दोस्तों, विष्णु पुराण भाग 4 अध्याय 17। द्रुह्यु। द्रुह्यु के पुत्र बब्रू थे, उनके पुत्र सेतु थे, उनके पुत्र आरद्वाक थे, उनके पुत्र गांधार थे, उनके पुत्र धर्म थे, उनके पुत्र धृत थे, उनके पुत्र दुर्यामन थे, उनके पुत्र प्रचेता थे, जिनके सुपुत्र थे, और वे उत्तर के अधर्मी मलेच्छु या बर्बर लोगों के राजकुमार थे। अध्याय 18 ययाति के पुत्र अनु की वंशावली। ययाति के चौथे पुत्र अनु के 3 पुत्र थे, सभानार, चाक्षुष और परमेक्षु। पहले का पुत्र कालानर था, उसका पुत्र सृंजय था, उसका पुत्र पुरंजय था, उसका पुत्र जन्मेजय था, उसका पुत्र महामणि था, उसका पुत्र महामानस था, जिसके 2 पुत्र थे, उशीना और तितिक्षु। उशीना के 5 पुत्र थे, शिवी, तृण, गर, कृमि, दरवान। शिवी के 4 पुत्र थे, वृषदर्भ, सुवीर, केकिया और मद्र। तितिक्षु का एक पुत्र उषाद्रथ था, उसका पुत्र हेमा था, उसका पुत्र सुतपस था, उसका पुत्र बलि था, जिसकी पत्नी से दीर्घतमस्या, अंग, बंग, कलिंग, सुहमा और पुण्य नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, और उनके वंशज तथा उनके निवास वाले 5 देश उन्हीं नामों से जाने गए। अंग का पुत्र पारा था, उसका पुत्र दिवार्थ था, उसका पुत्र धर्मर्थ था, उसका पुत्र चित्रर्थ था, उसका पुत्र रोमपाद था, जिसे दशरथ भी कहा जाता था, जिसे निसंतान होने के कारण आज के पुत्र दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को गोद देने के लिए दिया था। इसके बाद रोमपाद का एक पुत्र हुआ जिसका नाम चतुरंग था। उसका पुत्र पृथुलाक्ष था, उसका पुत्र चंपा था, जिसने चंपा शहर की स्थापना की। चंपा का पुत्र हरियंग था, उसका पुत्र भद्रथ था, जिसके 2 पुत्र थे, बृहत्कर्मा और बृहद्रथ। पहले का पुत्र बृहदभानु था, उसका पुत्र बृहन्मानस था, उसका पुत्र जयद्रथ था, जिसकी पत्नी क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता की पुत्री थी, तथा उसका पुत्र विजय था, उसका पुत्र धृति था, उसका पुत्र धृतव्रत था, उसका पुत्र सत्यकर्मन था, उसका पुत्र अदित था, जिसने कर्ण को गंगा के तट पर एक टोकरी में पाया था, जहां उसकी मां प्रथा ने उसे नंगा कर दिया था। कर्ण का पुत्र वृषसेन था। ये अंग राजा थे। आगे आप सुनेंगे कि पुरु का वंश। अध्याय 19 पुरु का वंश। पुरु के वंशज। दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म। उनके पुत्र मारे गए। भारद्वाज या वितथ को गोद लिया। हस्तिनापुर के संस्थापक। अजामीत के पुत्र और उनसे उत्पन्न जातियां, जैसे पंचाल आदि। शांतनु द्वारा पाए गए कृपा और कृपि। अजामीत के पुत्र ऋक्ष के वंशज। कुरु से कुरुक्षेत्र का नाम रखा गया। जरासंध और अन्य, मगध के राजा। पुरु के पुत्र जन्मेजय थे, उनके पुत्र प्राचीनवत थे, उनके पुत्र प्रवीर थे, उनके पुत्र मनस्यु थे, उनके पुत्र भयत थे, उनके पुत्र सुद्युम्न थे, उनके पुत्र बहुगव थे, उनके पुत्र सयाति थे, उनके पुत्र हमयाति थे, उनके पुत्र रौद्राक्ष थे, जिनके 10 पुत्र थे, ऋतयु, कक्षयु, स्थानिलयु, कृतयु, जलेयु, स्थलेयु, शांतेयु, धनेयु, वनेयु और व्रतेयु। ऋतयु के पुत्र रंतिनार थे, जिनके पुत्र तंसु, अप्रतिर्थ और ध्रुव थे। इनमें से दूसरे का पुत्र कव था, और उसका पुत्र मेधातिथि था, जिससे कन्वयान ब्राह्मण का वंश चला। अनिल तंसु का पुत्र था, और उसके 4 पुत्र थे, जिनमें से दुष्यंत बड़ा था। का पुत्र दुष्यंत सम्राट भरत थे। देवताओं द्वारा उनके नाम की व्याख्या करने वाला एक श्लोक गाया जाता है। माँ केवल पात्र है, पिता ही पुत्र को जन्म देता है। दुष्यंत, अपने पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अनादर मत करो। पिता की कमर से उत्पन्न पुत्र अपने पूर्वजों को नरक से बचाते हैं। तुम इस बालक के माता पिता हो, शकुंतला ने सत्य कहा है। पालन पद से भरस राजकुमार का नाम भरत पड़ा। भरत की विभिन्न पत्नियों से 9 पुत्र थे, किंतु उनकी माताओं ने उन्हें मार डाला, क्योंकि भरत ने कहा कि वे उनसे कोई समानता नहीं रखते, और स्त्रियां डरती थीं कि इसलिए वह उन्हें छोड़ देंगे। अपने पुत्रों का जन्म इस प्रकार व्यर्थ होने पर भरत ने मरुतों को यज्ञ किया, और उन्होंने उन्हें भारद्वाज नाम दिया, जो बृहस्पति के पुत्र थे और ममता से उत्पन्न हुए थे, जो उतथ्य की पत्नी थी, जिन्हें उनके सौतेले भाई दीर्घतमस ने समय से पहले ही निकाल दिया था। यह श्लोक उनकी उपाधि के तात्पर्य की व्याख्या करता है। मूर्ख स्त्री, बृहस्पति ने कहा, इस 2 पिताओं के पुत्र का पालन पोषण करो, भारद्वाजम। नहीं, बृहस्पति, ममता ने उत्तर दिया, क्या तुम इसका ध्यान रखते हो? ऐसा कहकर उन दोनों ने उसे त्याग दिया। भरत के पुत्रों के लाभहीन विटथ जन्म के संदर्भ में उन्हें विटथ भी कहा गया। विटथ का पुत्र था भवानमन्यु, उसके कई पुत्र थे, और उनमें से प्रमुख थे बृहत्क्षत्र, महावीर्य और गर्ग। नर के पुत्र सांकृति थे, उनके पुत्र रुचिरादि और रंतिदेव थे।
गर्ग के पुत्र सिनी थे और उनके वंशज गार्ग्य और शैन्य कहलाए। हालांकि जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण बन गए। महावीर्य के पुत्र उरुक्षय थे, जिनके 3 पुत्र थे, त्रयारुण, पुष्करिण और कपि, जिनमें से अंतिम ब्राह्मण बन गया। बृहत्क्षत्र के पुत्र सुहोत्र थे, जिनके पुत्र हस्तिन थे, जिन्होंने शहर की स्थापना की, हस्तिनापुर। हस्तिन के पुत्र अजमीर, द्विमीर और पुरुमीर थे। अजमीर के एक पुत्र कव थे, जिनके पुत्र मेधातिथि थे। उनके दूसरे पुत्र वृहदिषु थे, जिनके पुत्र वृहद्वसु थे। उनके पुत्र बृहत्कर्मन थे, उनके पुत्र जयद्रथ थे, उनके पुत्र विश्वजित थे। उनके पुत्र सेनाजित थे, जिनके पुत्र रुचिराश्व, काश्यप, दृधनुष और वसहनु थे। रुचिराश्व के पुत्र पृथुसेन थे, उनके पुत्र पारा थे, उनके पुत्र नीप थे, उसके 100 पुत्र थे, जिनमें से प्रमुख समारा काम्पिल्य का शासक था। समारा के 3 पुत्र थे, पर, संपार, सदाश्व। परा के पुत्र पृथु थे, उनके पुत्र सुकृति थे, उनके पुत्र विभ्रात थे, उनके पुत्र नुहा थे, जिन्होंने शुक व्यास के पुत्र की पुत्री कृत्वी से विवाह किया और उनके द्वारा ब्रह्मदत्त हुआ। उसका पुत्र विश्वक्सेन था, उसका पुत्र उदकसेन था और उसका पुत्र भल्लाद था। द्विमीर के पुत्र यवीनार थे, उनके पुत्र धृतिमत थे, उनके पुत्र सत्यधृति थे, उनके पुत्र दृनमी थे, उनके पुत्र सुपार्श्व थे, उनके पुत्र सुमति थे, उनके पुत्र सन्नतिमत थे, उनके पुत्र कृत थे, जिन्हें हिरण्यनाभ ने योग का दर्शन पढ़ाया और उन्होंने सामवेद का अध्ययन करने वाले पूर्वी ब्राह्मणों के उपयोग के लिए 24 संहिताओं या संग्रह का संकलन किया। कृत के पुत्र उग्रायुध थे, जिनके पराक्रम से क्षत्रियों की नीच जाति नष्ट हो गई थी। उनके पुत्र क्षेम्य थे, उनके पुत्र सुवीर थे, उनके पुत्र नृपंजय थे, उनके पुत्र बहुत थे। ये सभी पौरव कहलाते थे। अजमीर की पत्नी का नाम नीलिनी था और उससे उसे नील नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र शांति था, उसका पुत्र सुशांति था, उसका पुत्र पुरुजानु था, उसका पुत्र चक्षु था, उसका पुत्र हर्यश्व था, जिसके 5 पुत्र थे, मुद्गल, श्रींजय, वृहदिषु, प्रवीर और काम्पिल्य। उनके पिता ने कहा, ये मेरे 5 पंच पुत्र देशों की रक्षा करने में सक्षम आलम हैं, और इसलिए उन्हें पंचाल कहा गया। मुद्गल से मौदगल्य ब्राह्मणों का वंश चला। उनका एक पुत्र भी था, जिसका नाम बहवाश्व था, जिसके 2 बच्चे थे, जुड़वा, एक बेटा और एक बेटी, देवोदास और अहिल्या। अहिल्या द्वारा शार्दवत या गौतम का पुत्र शतानंद था। उसका पुत्र सत्यधृति था, जो सैन्य विज्ञान में निपुण था। अप्सरा उर्वशी पर मोहित होकर सत्यधृति के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। राजा शांतनु ने शिकार करते समय इन बच्चों को लंबी घास के झुरमुट में पाया और उनकी स्थिति पर दया करते हुए उन्हें ले लिया और उनका पालन पोषण किया। चूंकि उनका पालन पोषण दया कृपा से हुआ था, इसलिए उन्हें कृप और कृपी कहा गया। बाद में कृपी द्रोण की पत्नी और अश्वत्थामा की मां बनी। देवोदास के पुत्र मित्रायु थे, उनके पुत्र च्यवन थे, उनके पुत्र सुदास थे, उनके पुत्र सौदास थे, जिन्हें सहदेव भी कहा जाता था। उनके पुत्र का नाम सोमक था। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें जंतु सबसे बड़े थे और पृष्ठत सबसे छोटे। पृष्ठत के पुत्र द्रुपद थे, उनके पुत्र दृष्टद्युम्न थे, उनके पुत्र दृष्टकेतु थे। अजमीर के एक अन्य पुत्र का नाम ऋक्ष था, उसका पुत्र संवरण था। उसका पुत्र कुरु था, जिसने पवित्र जनपद कुरुक्षेत्र को अपना नाम दिया। उसके पुत्र सुधनुष, जहनु, परीक्षित तथा कई अन्य थे। सुधनुष का पुत्र सुहोत्र था, उसका पुत्र च्यवन था, उसका पुत्र कृतक था, उसका पुत्र उपरीच वसु था, जिसके 7 बच्चे थे, बृहद्रथ, प्रत्याग्र, कुशाम, माविल्ला, मत्स्य तथा अन्य। बृहद्रथ का पुत्र कुशाग्र था, उसका पुत्र ऋषभ था, उसका पुत्र पुष्पवत था, उसका पुत्र सत्यद्रित था, उसका पुत्र सुधन्वा था और उसका पुत्र जंतु था। बृहद्रथ का एक और पुत्र था, जो 2 बार जन्मा था। भागों, जिन्हें जरा नामक एक राक्षसी ने एक साथ रखा, संधि, उन्हें जरासंध कहा जाता था। उनके पुत्र सहदेव थे, उनके पुत्र का नाम सोमपी था और उनके पुत्र का नाम श्रुतश्रवा था। ये मगध के राजा। अध्याय 20 कुरु का राजवंश। कुरु के वंशज। देवापी ने राजगद्दी त्यागी, शांतनु ने उसे संभाला, ब्राह्मणों ने उसकी पुष्टि की, भीष्म उसके पुत्र थे, गंगा ने उसके अन्य पुत्रों को जन्म दिया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, पांडु के 5 पुत्र, द्रौपदी से विवाहित, उनकी संतान। अर्जुन के पौत्र परीक्षित राजा बने। कुरु के पुत्र परीक्षित के 4 पुत्र थे, जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन।
जहनु के पुत्र सूर्त थे, उनके पुत्र विदुरथ थे, उनके पुत्र सार्वभौम थे, उनके पुत्र जैसेन अरविंद थे, उनके पुत्र युतायुस थे, उनके पुत्र क्रोधन थे, उनके एक पुत्र का नाम देवतिथि था और दूसरे का नाम ऋक्ष था, उनके पुत्र दिलीप थे, उनके पुत्र प्रतीप थे, जिनके 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और बाहलिक। पहले ने बचपन में एक वन जीवन अपनाया और शांतनु राजा बने। उनके बारे में यह श्लोक पृथ्वी पर फैला हुआ है। शांतनु उसका नाम है, क्योंकि यदि वह किसी वृद्ध व्यक्ति पर अपना हाथ रखता है तो वह उसे पुनः युवा बना देता है और उसके द्वारा मनुष्य शांति प्राप्त करता है। उद्धरण चिन्ह। शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। देश के रेगिस्तान बन जाने की आशंका से राजा ने ब्राह्मणों को एकत्रित किया और उनसे पूछा कि वर्षा क्यों नहीं हुई और उसने क्या दोष किया है। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि वह तो एक बड़े भाई के समान है, जिसका विवाह एक बड़े भाई से पहले हुआ है, क्योंकि वह पृथ्वी के भोग में लगा हुआ है, जो उसके बड़े भाई देवापी का अधिकार है। राजा ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, जब तक देवता देवापी से नाराज नहीं हो जाते, क्योंकि वह धर्म के मार्ग से विमुख हो जाता है, तब तक राज्य उसका है, इसलिए उसे सौंप देना चाहिए। जब राजा के मंत्री असमारिशारण ने यह सुना तो उसने वेदों के विपरीत शिक्षा देने वाले अनेक तपस्वियों को एकत्रित किया और उन्हें वन में भेज दिया, जहां देवापी से मिलकर उन्होंने सरल बुद्धि वाले राजकुमार की बुद्धि को विकृत कर दिया और उसे विधर्मी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस बीच शांतनु को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि वह ब्राह्मणों द्वारा बताए गए अपराध का दोषी है, इसलिए उसने उन्हें अपने आगे जंगल में भेज दिया और फिर अपने बड़े भाई को राज्य लौटाने के लिए स्वयं वहां चला गया। जब ब्राह्मण देवापी के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने उसे बताया कि वेदों के सिद्धांतों के अनुसार राज्य का उत्तराधिकार बड़े भाई का अधिकार है, लेकिन उसने उनके साथ चर्चा की और विभिन्न तरीकों से ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जो वेदों के नियमों के विपरीत थे। जब ब्राह्मणों ने यह सुना तो वे शांतनु की ओर मुड़े और कहा, यहाँ आओ राजा, आपको इस मामले में अपने आप को और अधिक परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। अकाल समाप्त हो गया है। यह व्यक्ति अपने पद से गिर गया है, क्योंकि इसने सनातन अनुपचारित वेद के अधिकार के प्रति अनादरपूर्ण शब्द कहे हैं, और जब बड़ा भाई अपमानित हो जाता है तो उसके कनिष्ठ के पूर्व विवाह में कोई पाप नहीं है। इसके बाद शांतनु अपनी राजधानी में लौट आए और पहले की तरह शासन चलाने लगे, और उनके बड़े भाई देवापी वेदों के विरुद्ध सिद्धांतों को दोहराने के कारण अपनी जाति से अपमानित हो गए। तब इंद्र ने प्रचुर वर्षा की, जिसके बाद भरपूर फसल हुई। बाहलिक के पुत्र सोमदत्त थे, जिनके 3 पुत्र थे, भूरि, भूरिश्रवा और शल। शांतनु के पुत्र थे महान और विद्वान भीष्म, जो पवित्र नदी देवी गंगा से जन्मे थे, और उनकी पत्नी सत्यवती से उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद जब युवा थे तब चित्रांगद नामक गंधर्व के साथ संघर्ष में मारे गए। विचित्रवीर्य ने काशी के राजा की बेटियों अंबा और अंबालिका से विवाह किया, और वैवाहिक संस्कारों में अत्यधिक लिप्त होने के कारण क्षय रोग से ग्रस्त हो गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सत्यवती की आज्ञा से मेरे पुत्र कृष्णवेपाल ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने भाई राजकुमार धृतराष्ट्र और पांडु की विधवाओं से तथा एक दासी विदुर से संतान उत्पन्न की। धृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुशासन तथा अन्य पुत्र हुए, जिनकी संख्या 100 थी। पांडु ने एक मृग का शाप प्राप्त कर लिया था, जिसके साथी को उन्होंने शिकार करते समय मार डाला था, जिसके कारण वे संतान उत्पन्न करने से विमुख हो गए थे। परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी कुंती ने उन्हें 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो धर्म, वायु और इंद्र नामक देवताओं से उत्पन्न हुए, अर्थात युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और उनकी पत्नी माद्री के 2 बेटे थे, नकुल और सहदेव, अश्विनी के दिव्य पुत्रों से। इनमें से प्रत्येक का द्रौपदी से एक पुत्र था। युधिष्ठिर का पुत्र प्रतिविंध्य था, भीम का श्रुतसोम, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानिक और सहदेव श्रुतकर्मन। पांडवों के अन्य पुत्र भी थे। अपनी पत्नी यौधेयी से युधिष्ठिर को देवका प्राप्त हुई। भीम का पुत्र हिडिंबा से घटोत्कच था, तथा उसकी पत्नी काशी से सर्वत्रक भी था। सहदेव का पुत्र विजया से सुहोत्र था, तथा निर्मित्र नकुल का पुत्र करेनुमति था। अर्जुन का पुत्र एरावत नाग अप्सरा उलूपी से था, बब्रुवाहन, जिसे मणिपुर के राजा की पुत्री ने अपने नाना के पुत्र के रूप में गोद लिया था। तथा उसकी पत्नी सुभद्रा से अभिमन्यु था, जो अपनी युवावस्था में भी अपनी वीरता और बल के लिए प्रसिद्ध था,
तथा जिसने युद्ध में अपने शत्रुओं के रथों को कुचल दिया था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा से परीक्षित नामक पुत्र हुआ, जो कौरवों के नाश के पश्चात अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से अपनी माता के गर्भ में ही मारा गया था, तथापि उस प्राणी की दया से पुनः जीवित हो गया, जिसके चरणों में सभी दैत्य और देवता प्रणाम करते हैं, तथा जिसने अपने सुख के लिए मानव रूप धारण किया था, कृष्ण। यह राजकुमार परीक्षित अब संपूर्ण विश्व पर अविभाजित शासन करता है। अध्याय 21 भविष्य के काल के राजाओं का वर्णन। अब मैं उन राजाओं की सूची बनाऊंगा जो भविष्य में राज्य करेंगे। वर्तमान सम्राट परीक्षित के 4 पुत्र होंगे, जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। जन्मेजय का पुत्र शतानीक होगा, जो याज्ञवल्क्य के अधीन वेदों का अध्ययन करेगा और कृप के अधीन सैन्य विद्या सीखेगा। लेकिन कामुक भोगों से असंतुष्ट होकर वह शौनक की शिक्षा से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेगा और अंततः मोक्ष प्राप्त करेगा। उसका पुत्र अश्वमेधदत्त एक घोड़ा बलिदान के बदले देवताओं द्वारा दिया गया पुत्र होगा। उसका पुत्र असीम कृष्ण होगा। उसका पुत्र नचक्र होगा, जो हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बह जाने के परिणामस्वरूप राजधानी को कौशाम्बी ले जाएगा। उसका पुत्र उष्ण होगा। उसका पुत्र चित्ररथ होगा। उसका पुत्र वृषनिमत होगा। उसका पुत्र सुषेण होगा। उसका पुत्र सुनीत होगा। उसका पुत्र ऋचा होगा। उसका पुत्र नरचक्षु होगा। उसका पुत्र सुखिहल होगा। उसका पुत्र परिप्लव होगा। उसका पुत्र सुनय होगा। उसका पुत्र मेधाविनी होगा। उसका पुत्र नृपंजय होगा। उसका पुत्र मृदु होगा। उसका पुत्र तिग्मा होगा। उसका पुत्र बृहद्रथ होगा। उसका पुत्र वसुदान होगा और उसका पुत्र एक और शतानीक होगा। उसका पुत्र उदयन होगा। उसका पुत्र हीना होगा। उसका पुत्र खंडपाणी होगा। उसका पुत्र निर्मित्र होगा। उसका पुत्र क्षेमक होगा। उसके लिए यह श्लोक पढ़ा जाता है, जिस वंश ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों को जन्म दिया और जो राजसी ऋषियों द्वारा शुद्ध किया गया था, वह कलयुग में क्षेमक के साथ समाप्त हो गया। अध्याय 22 इक्ष्वाकु वंश के भावी राजकुमार। अब मैं तुम्हें इक्ष्वाकु वंश के भावी राजकुमारों का विवरण दोहराऊंगा। बृहद्बल का पुत्र बृहत्क्षण होगा। उसका पुत्र उरुक्षप होगा। उसका पुत्र वत्स होगा। उसका पुत्र वात्सव्यु होगा। उसका पुत्र प्रतिव्योमन होगा। उसका पुत्र दिवाकर होगा। उसका पुत्र सहदेव होगा। उसका पुत्र बृहदश्व होगा। उसका पुत्र भानुर्थ होगा। उसका पुत्र सुप्रतिठ होगा। उसका पुत्र मरुदेव होगा। उसका पुत्र सुनक्षत्र होगा। उसका पुत्र किन्न होगा। उसका पुत्र अंतरिक्ष होगा। उसका पुत्र सुवर्ण होगा। उसका पुत्र मित्राजित होगा। उसका पुत्र बृहद्रज होगा। उसका पुत्र धर्म होगा। उसका पुत्र कृतंजय होगा। उसका पुत्र रणंजय होगा। उसका पुत्र संजय होगा। उसका पुत्र शाक्य होगा। उसका पुत्र शुद्धोधन होगा। उसका पुत्र रतुल होगा। उसका पुत्र होगा प्रसेनजित। उसका पुत्र क्षुद्रक होगा। उसका पुत्र कुंडक होगा। उसका पुत्र सुरथ होगा। उसका पुत्र सुमित्रा होगा। ये बृहद्बल के वंशज इक्ष्वाकु के वंश के राजा हैं। उनके बारे में यह स्मारक श्लोक प्रचलित है। इक्ष्वाकु के वंशजों की जाति सुमित्रा के साथ समाप्त होगी। यह कलयुग में उसके साथ समाप्त होगी। अध्याय 23 मगध के राजाओं के वंशज। अब मैं तुम्हें बृहद्रथ के वंशजों के बारे में बताऊंगा, जो मगध के राजा होंगे। इस वंश के कई शक्तिशाली राजकुमार हुए हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जरासंध था। उसका पुत्र सहदेव था। उसका पुत्र सोमापी है। उसका पुत्र श्रुतवत होगा। उसका पुत्र अयुतायुस होगा। उसका पुत्र निर्मित्र होगा। उसका पुत्र सुक्षत्र होगा। उसका पुत्र बृहत्कर्मा होगा। उसका पुत्र सेनाजित होगा। उसका पुत्र श्रुतंजय होगा। उसका पुत्र विप्र होगा। उसका पुत्र शुचि होगा। उसका पुत्र क्षेम्य होगा। उसका पुत्र सुव्रत होगा। उसका पुत्र धर्म होगा। उसका पुत्र सुषमा होगा। उसका पुत्र दृसेन होगा। उसका पुत्र सुमति होगा। उसका पुत्र सुबल होगा। उसका पुत्र सुनीत होगा। उसका पुत्र सत्यजित होगा। उसका पुत्र विश्वजित होगा। उसका पुत्र रिपुंजय होगा। ये बृहद्रथ हैं, जो 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अध्याय 24 कलयुग के राजाओं का राजवंश। मगध के भावी राजा। प्रद्योत के वंश के 5 राजकुमार। 10 शेषुनाग, 9 नंद, 10 मौर्य, 10 शुंग, 4 कव, 30 आंध्र भृत्य। विभिन्न जनजातियों और जातियों के राजा और उनके शासन की अवधि। बर्बर लोगों का उदय। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियां। सार्वभौमिक अधर्म और क्षय की अवधि। विष्णु का कल्कि के रूप में आगमन। दुष्टों का विनाश और वेदों के आचरण की पुनर्स्थापना। कली का अंत और कृत युग की वापसी। कली की अवधि। पृथ्वी द्वारा गाए गए श्लोक और असित द्वारा जनक को संप्रेषित। चौथी पुस्तक का अंत।
वृहद्रथ वंश के अंतिम राजा रिपुंजय का मंत्री सुनिक होगा, जो अपने राजा की हत्या करके अपने बेटे प्रद्योत को राजगद्दी पर बिठाएगा। उसका बेटा पालक होगा, उसका बेटा विशाखयुप होगा, उसका बेटा जनक होगा और उसका बेटा नंदीवर्धन होगा। प्रद्योत के घराने के ये 5 राजा 138 साल तक पृथ्वी पर राज करेंगे। अगला राजकुमार शिशुनाग होगा, उसका पुत्र काकवर्ण होगा, उसका पुत्र क्षेमधर्मा होगा, उसका पुत्र क्षत्रौज होगा, उसका पुत्र विदमिसार होगा, उसका पुत्र अजातशत्रु होगा, उसका पुत्र होगा धर्बक, उसका पुत्र उद्याश होगा, उसका पुत्र भी नंदीवर्धन होगा और उसका पुत्र महानंदी होगा। ये 10 शेषनाग 362 वर्ष तक पृथ्वी के राजा रहेंगे। महानंद का पुत्र शूद्र या दास वर्ग की स्त्री से पैदा होगा, उसका नाम नंदा होगा, जिसे महापद्म कहा जाएगा, क्योंकि वह अत्यधिक लोभी होगा। दूसरे परशुराम की तरह वह क्षत्रिय जाति का विनाशक होगा, क्योंकि उसके बाद पृथ्वी के राजा शूद्र होंगे। वह पूरी पृथ्वी को एक छत्र के नीचे लाएगा। वह महापद्म के बाद सुमल्य आदि 8 पुत्र होंगे, जो राज्य करेंगे, और वह और उसके पुत्र 100 वर्षों तक राज्य करेंगे। ब्राह्मण कौटिल्य 9 नंदों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। नंद वंश के विनाश के पश्चात मौर्यों का पृथ्वी पर अधिकार हो जाएगा, क्योंकि कांटिल्य अपने पुत्र चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठाएगा। बिंदुसार होंगे, उनके पुत्र अशोकवर्धन होंगे, उनके पुत्र होंगे सुयश, उसका पुत्र दशरथ होगा, उसका पुत्र संगत होगा, उसका पुत्र शालिशुक होगा, उसका पुत्र सोमशर्मन होगा, उसका पुत्र शशधर्मन होगा और उसका उत्तराधिकारी बृहद्रथ होगा। ये 10 मौर्य हैं, जो 137 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसके बाद शुंग वंश को संप्रभुता प्राप्त होगी, क्योंकि अंतिम मौर्य राजकुमार का सेनापति पुष्पमित्र अपने स्वामी को मार डालेगा और सिंहासन पर बैठेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा, उसका पुत्र सुज्येष्ठ होगा, उसका पुत्र वसुमित्र होगा, उसका पुत्र आर्द्रक होगा, उसका पुत्र पुलिंदक होगा, उसका पुत्र घोषवसु होगा, उसका पुत्र वज्रमित्र होगा, उसका पुत्र भागवत होगा, उसका पुत्र देवभूति होगा। ये 10 शुंग हैं, जो 112 वर्षों तक राज्य पर शासन करेंगे। देवभूति अंतिम शुंग राजकुमार अनैतिक भोगों में लिप्त होने के कारण उसका मंत्री वासुदेव नामक कव उसकी हत्या करेगा और राज्य हड़प लेगा। उसका पुत्र भूमिमित्र होगा, उसका पुत्र नारायण होगा, उसका पुत्र सुशर्मन होगा। ये 4 कव 45 वर्षों तक पृथ्वी के राजा रहेंगे। सुशर्मान कव की हत्या आंध्र जनजाति के शिप्राक नामक एक शक्तिशाली सेवक द्वारा की जाएगी, जो राजा बनेगा और आंध्र भृत्य वंश की स्थापना करेगा। उसके बाद उसका भाई कृष्ण राज करेगा। उसका पुत्र श्री शातकर्णी होगा, उसका पुत्र पूर्णोत्संग होगा, उसका पुत्र शातकर्णी द्वितीयक होगा, उसका पुत्र लंबोदर होगा, उसका पुत्र विलक होगा, उसका पुत्र मेघस्वती होगा, उसका पुत्र पटुमत होगा, उसका पुत्र होगा अष्टकर्मण, उसका पुत्र होगा हल, उसका पुत्र होगा तालिक, उसका पुत्र होगा प्रविलासेना, उसका पुत्र होगा सुंदर, जिसका नाम होगा शातकर्णी, उसका पुत्र होगा चकोरा शातकर्णी, उसका पुत्र होगा शिवस्वती, उसका पुत्र होगा गोमती पुत्र, उसका पुत्र होगा पुलिमत, उसका पुत्र होगा शिवश्री शातकर्णी, उसका पुत्र होगा शिवस्कंद, उसका पुत्र होगा यज्ञश्री, उसका पुत्र होगा विजया, उसका पुत्र चंद्रश्री होगा, उसका पुत्र पुलोमाचिश होगा। ये 30 आंध्र भृत्य राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके बाद विभिन्न जातियां राज्य करेगी, जैसे 7 आभीर, 10 गर्द, 16 शक, 8 यवन, 14 तुषार, 13 मुंड, 11 मौना, कुल मिलाकर 69 राजकुमार, जो संप्रभु होंगे पृथ्वी पर 1390 वर्षों तक, तथा फिर 11 पौर 300 वर्षों तक राजा रहेंगे। जब वे नष्ट हो जाएंगे तो किला यवन राजा होंगे, जिनमें से प्रमुख विंध्य शक्ति होंगे, उनके पुत्र पुरंजय होंगे, उनके पुत्र रामचंद्र होंगे, उनके पुत्र धर्म होंगे, जिनसे वरांग, कृतनंदन, शुद्धनंदी, नंदयाश, शिशुक और प्रवीर होंगे। ये 106 वर्षों तक राज्य करेंगे। उनसे 13 पुत्र उत्पन्न होंगे, फिर 3 बाहलिक, पुष्पमित्र, पातुमित्र और अन्य 13 की संख्या में मिकल पर शासन करेंगे। 9 होंगे 7 कोयलो राजा होंगे और उतने ही नैष्ठ राजकुमार होंगे। मगध में विश्वस्फटिक नामक एक सम्राट अन्य जनजातियों की स्थापना करेगा। वह क्षत्रिय या मार्शल जाति को खत्म कर देगा और मछुआरों, बर्बर और ब्राह्मणों और अन्य जातियों को सत्ता में लाएगा। 9 नाग पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा में शासन करेंगे और मगध की गुप्त गंगा के किनारे प्रयाग तक शासन करेंगे।
एक राजकुमार जिसका नाम विश्वस्फटिक है देवरक्षित समुद्र तट पर एक नगर में कौशल, ओद्र, पुंड्र और ताम्रलिप्तों पर शासन करेंगे। गुहा कलिंग, महेहक और महेंद्र पर्वतों पर अधिकार करेंगे। मणिधनु की जाति निषाद, नैमिषिक और कालतोय के देशों पर कब्जा करेगी। कनक कहलाने वाले लोग अमेजन देश पर अधिकार करेंगे और मूसिक कहलाने वाले देश पर। तीनों जनजातियों के लोग, लेकिन पतित और अभीर और शूद्र, शौर्य, अवंती, शूर, अर्बुद और मरुभूमि पर कब्जा करेंगे, और शूद्र, बहिष्कृत और बर्बर लोग सिंधु, दार्विका, चंद्रभागा और कश्मीर के तटों के स्वामी होंगे। ये सभी समकालीन सम्राट होंगे जो पृथ्वी पर राज करेंगे। दुष्ट आत्मा वाले, हिंसक स्वभाव वाले और हमेशा झूठ और दुष्टता के आदि राजा होंगे। वे महिलाओं, बच्चों और गायों को मौत के घाट उतार देंगे। वे अपने विषयों की संपत्ति हड़प लेंगे। उनकी शक्ति सीमित होगी और अधिकांश भाग में वे तेजी से ऊपर उठेंगे और गिरेंगे। उनका जीवन छोटा होगा, उनकी इच्छाएं अतृप्त होंगी और वे बहुत कम धर्मपरायणता प्रदर्शित करेंगे। उनके साथ घुलने मिलने वाले विभिन्न देशों के लोग उनके उदाहरण का अनुसरण करेंगे और बर्बर लोग राजकुमारों के संरक्षण में शक्तिशाली होंगे, जबकि शुद्ध जनजातियों की उपेक्षा की जाएगी, लोग नष्ट हो जाएंगे। धन और धर्मपरायणता दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी, जब तक कि संसार पूर्णतः भ्रष्ट हो जाएगा। तब केवल संपत्ति ही पद प्रदान करेगी, धन ही भक्ति का एकमात्र स्रोत होगा। वासना ही स्त्री पुरुषों के बीच मिलन का एकमात्र बंधन होगी। झूठ ही मुकदमे में सफलता का एकमात्र साधन होगा और स्त्रियां केवल कामुक तृप्ति की वस्तुएं होंगी। पृथ्वी की पूजा केवल उसके खनिज भंडार के लिए की जाएगी। ब्राह्मणीय धागा ही ब्राह्मण का गठन करेगा। बाह्य प्रकार जैसे छड़ी और लाल वस्त्र की विभिन्न जीवन क्रमों के एकमात्र भेद होंगे। बेईमानी ही निर्वाह का सार्वभौमिक साधन होगी। दुर्बलता ही निर्भरता का कारण होगी। धमकी और दम्भ विद्या के स्थान पर आ जाएंगे। उदारता ही भक्ति होगी। साधारण स्नान ही शुद्धि होगी। परस्पर सहमति ही विवाह होगी। अच्छे वस्त्र ही गरिमा होगी और दूर का जल पवित्र झरना माना जाएगा। सभी जातियों में जो सबसे अधिक बलवान होगा, वही अनेक दोषों से दूषित राज्य पर राज्य करेगा। लोग अपने लालची शासकों द्वारा उन पर लगाए गए भारी बोझ को सहन करने में असमर्थ पहाड़ों की घाटियों में शरण लेंगे और जंगली शहद, जड़ी बूटियां, जड़ें, फल, फूल और पत्तियां खाकर खुश होंगे। उनका एकमात्र आवरण पेड़ों की छाल होगी और वे ठंड, हवा, धूप और बारिश के संपर्क में रहेंगे। किसी भी व्यक्ति का जीवन 23 साल से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार कलयुग में क्षय निरंतर जारी रहेगा, जब तक कि मानव जाति अपने विनाश के करीब नहीं पहुंच जाती। जब वेदों और न्याय संस्थाओं द्वारा सिखाई गई रीतियां लगभग समाप्त हो जाएंगी और कलयुग का अंत निकट होगा, उस दिव्य सत्ता का अंश जो ब्रह्मा के चरित्र में अपनी आध्यात्मिक प्रकृति से विद्यमान है और जो आदि और अंत है और जो सभी चीजों को समझता है, वह पृथ्वी पर अवतरित होगा। वह संभल गांव के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण विष्णुयाश के परिवार में कल्कि के रूप में जन्म लेगा, जो 8 अलौकिक शक्तियों से संपन्न होगा। अपनी अदम्य शक्ति से वह सभी मलेच्छों और चोरों को और उन सभी का नाश कर देगा जिनके मन अधर्म में लगे हुए हैं। वो तब पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना करेगा और कलयुग के अंत में रहने वालों के मन जागृत हो जाएंगे और वे स्फटिक की तरह स्पष्ट हो जाएंगे। जो लोग उस विशिष्ट समय के कारण इस प्रकार बदल जाते हैं, वे मानव के बीज के समान होंगे और एक ऐसी जाति को जन्म देंगे जो कृतयुग या पवित्रता के युग के नियमों का पालन करेगी। जैसा कहा गया है, जब सूर्य और चंद्रमा और चंद्र तारामंडल तिष्य और ग्रह बृहस्पति एक हवेली में होंगे, तो कृतयुग वापस आ जाएगा। 80। हे श्रेष्ठ मुनि, इस प्रकार भूतपूर्व, वर्तमान और भावी राजाओं की गणना हो चुकी है। परीक्षित के जन्म से लेकर नंद के राज्याभिषेक तक 1015 वर्ष बीत चुके हैं। जब 7 ऋषियों महाभालु के प्रथम 2 तारे प्रकट हुए, तो वे आकाश में उड़ गए। आकाश में उदय हो जाए और रात्रि में उनके बीच समान दूरी पर कोई चंद्र नक्षत्र दिखाई दे, तो 7 ऋषि उस युति में मनुष्यों के 100 वर्ष तक स्थिर रहते हैं। परीक्षित जब माघ में थे, तब कलयुग आरंभ हुआ, जो 1200 दिव्य वर्षों का होता है। जब भगवान विष्णु का अंश जो वसुदेव से उत्पन्न हुआ था, स्वर्ग को लौटा, तब कलयुग आरंभ हुआ। जब तक पृथ्वी उनके पवित्र चरणों का स्पर्श करती रही, तब तक कलयुग उस पर प्रभाव नहीं डाल सका।
सनातन भगवान विष्णु के अवतार के विदा होते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित राजगद्दी त्याग दी। कृष्ण के अदृश्य होने के कारण अशुभ संकेत देखकर उन्होंने परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया। जब 7 ऋषि पूर्वाषाढ़ा में होंगे तब नंद राज्य करना आरंभ करेंगे और उसके बाद कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन कृष्ण पृथ्वी से चले जाएंगे वह कलयुग का पहला दिन होगा, जिसकी अवधि तुम सुनोगे। यह मनुष्यों के 360,000 वर्षों तक जारी रहेगा। 1200 दिव्य वर्ष बीत जाने के बाद कृतयुग का नवीनीकरण होगा। इस प्रकार युगों युगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, श्रेष्ठ ब्राह्मण, महापुरुष हजारों की संख्या में मर गए हैं। उनके नाम, गोत्र और कुल मैंने उनकी बहुत अधिक संख्या और पदवियों के दोहराव के कारण तुम्हारे सामने नहीं गिनाए हैं। पुरु वंश के देवापी और इक्ष्वाकु वंश के मरु नामक 2 व्यक्ति भक्ति के बल से चारों युगों तक कलाप नामक ग्राम में निवास करते हुए जीवित रहते हैं। वे कृतयुग के प्रारंभ में यहाँ लौट आएंगे और मनु के परिवार के सदस्य बनकर क्षत्रिय वंशों को जन्म देंगे। इस प्रकार पृथ्वी 3 प्रथम युगों कृत, त्रेता और द्वार की प्रत्येक श्रृंखला में मनु के पुत्रों के अधिकार में रहती है और कुछ कलयुग में बचे रहते हैं ताकि नई पीढ़ियों के मूल आधार के रूप में काम कर सके, ठीक उसी तरह जैसे देवापी और मरु अभी भी अस्तित्व में हैं। मैंने तुम्हें पृथ्वी के राजाओं का संक्षिप्त विवरण दे दिया है। 100 जन्मों में भी उनका पूरा वर्णन करना असंभव होगा। ये और अन्य राजा जो नाशवान शरीरों के साथ इस चिरस्थायी संसार के स्वामी हैं और जो व्यक्तिगत व्यवसाय की भ्रामक धारणाओं से अंधे होकर यह भावना रखते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, यह मेरे पुत्र की है, यह मेरे वंश की है, सभी मर चुके हैं। अतः उनसे पहले शासन करने वाले, उनके बाद शासन करने वाले और आने वाले कई लोग समाप्त हो गए हैं या समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी अपने राजाओं को स्वयं को वश में करने में असमर्थ देखकर मानो शरद ऋतु के फूलों के साथ मुस्कुरा रही हो, हंसती है। मैं तुम्हें मैत्रेय वे श्लोक दोहराता हूँ जो पृथ्वी ने गाए थे और जिन्हें मुनि असित ने जनक को संप्रेषित किया था, जिनका ध्वज सद्गुण था। राजकुमारों की मूर्खता कितनी बड़ी है जो तर्क की क्षमता से संपन्न है, महत्वाकांक्षा का आत्मविश्वास जब वे स्वयं लहर पर झाग की तरह होते हैं। अपने को वश में करने से पहले वे अपने मंत्रियों, अपने सेवकों, अपनी प्रजा को अपने अधिकार में करने का प्रयास करते हैं। फिर वे अपने शत्रुओं पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार वे कहते हैं, हम समुद्र से घिरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए मृत्यु को नहीं देखते जो दूर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्र से घिरी पृथ्वी को उस व्यक्ति के अधीन कर दिया जाए जो स्वयं को वश में कर सकता है। अस्तित्व से मुक्ति आत्म संयम का फल है। राजा मोह के कारण ही मुझे अपने अधिकार में करना चाहते हैं, जिसे उनके पूर्वज छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिसे उनके पिताओं ने नहीं रखा है। शासन के स्वार्थी प्रेम से बहकर पिता मेरे अधिकार के लिए पुत्रों से और भाई भाइयों से झगड़ते हैं। मूर्खता हर उस राजा का चरित्र रहा है जिसने दावा किया है, यह सारी पृथ्वी मेरी है, हर चीज मेरी है, यह हमेशा मेरे घर में रहेगी, क्योंकि वह मर चुका है। यह कैसे संभव है कि ऐसी व्यर्थ इच्छाएं उसके वंशजों के हृदय में बची रहें, जिन्होंने अपने पूर्वज को प्रभुत्व की प्यास में डूबे हुए मुझे, जिसे वह अपना कहता था, त्यागने के लिए विवश होकर विनाश के मार्ग पर चलते देखा है। जब मैं किसी राजा को अपने दूत द्वारा दूसरे राजा को यह संदेश भेजते हुए सुनता हूँ कि यह पृथ्वी मेरी है, इस पर अपना दावा तुरंत त्याग दो, तो पहले तो मुझे बहुत हंसी आती है, परंतु शीघ्र ही उस मोहग्रस्त मूर्ख के प्रति दया के कारण हंसी शांत हो जाती है। हे मैत्रेय, ये वे श्लोक हैं जिन्हें पृथ्वी ने सुनाया और जिनके सुनने से महत्वाकांक्षा सूर्य के सामने बर्फ की तरह नष्ट हो जाती है। अब मैंने तुम्हें मनु के वंशजों का पूरा वृतांत सुनाया है, जिनके बीच पृथ्वी की रक्षा में लगे हुए विष्णु के अंश से संपन्न राजा हुए हैं। जो कोई मनु के वंश से चली आ रही इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा, वह अपने सभी पापों से पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा और अपनी क्षमताओं के पूर्ण अधिकार के साथ अद्वितीय समृद्धि, प्रचुरता और समृद्धि में रहेगा। जिसने सूर्य और चंद्रमा की जातियों इक्ष्वाकु, जहनु, मानधाता, सगर और रघु के बारे में सुना है, जो सभी नष्ट हो गए हैं। ययाति, नहुष और उनके वंशज, जो अब नहीं है, महान पराक्रम, अदम्य वीरता और अपार धन वाले राजाओं की, जो और भी अधिक शक्तिशाली समय से पराजित हो गए हैं और अब केवल एक कहानी मात्र रह गए हैं। वह ज्ञान प्राप्त करेगा और बच्चों,
या पत्नी या घर या भूमि या धन अपना नहीं। असंख्य वर्षों तक भाग्य को रोककर वीर पुरुषों ने जो कठिन तप किया, महान प्रभाव और पुण्य के धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ किए, वे काल ने केवल वर्णन का विषय बना दिए हैं। वीर पृथु ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए ब्रह्मांड में भ्रमण किया। फिर भी काल के झोंके से वे सिमल वृक्ष की चमकीली झाड़ी की तरह उड़ गए। जो कार्तवीर्य थे, उन्होंने असंख्य शत्रुओं को दबा दिया और पृथ्वी के सातों क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। लेकिन अब वे केवल एक कथा का विषय, पुष्टि और खंडन का विषय रह गए हैं। धिक्कार है रघु के पुत्रों के साम्राज्य पर, जिन्होंने दशानन पर विजय प्राप्त की और पृथ्वी के छोर तक अपना आधिपत्य फैलाया। क्योंकि क्या वह संहारक की भ्रूभंगिमा से क्षण भर में नष्ट नहीं हो गया? ब्रह्मांड के सम्राट मांधात्री केवल एक किंवदंती में सन्निहित हैं। और कौन ऐसा धर्मपरायण मनुष्य होगा जो इसे सुनकर इतना मूर्ख हो कि अपने मन में अधिकार की इच्छा रखे? भागीरथ, सगर, ककुत्स्थ, दशानन, राम, लक्ष्मण, युधिष्ठिर आदि हुए हैं। क्या ऐसा है? क्या वे वास्तव में कभी हुए हैं? वे अब कहाँ हैं? हमें नहीं पता। जो शक्तिशाली राजा अभी हैं, या जो होंगे, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, या कोई अन्य जो अज्ञात है, वे सभी एक ही भाग्य के अधीन हैं, और वर्तमान और भविष्य नष्ट हो जाएंगे और अपने पूर्ववर्तियों की तरह भुला दिए जाएंगे। इस सत्य से अवगत एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी व्यक्तिगत विनियोग के सिद्धांत से प्रभावित नहीं होगा, और उन्हें केवल क्षणिक और लौकिक संपत्ति के रूप में देखते हुए वह बच्चों और वंशजों, भूमि और संपत्ति, या जो कुछ भी व्यक्तिगत है, उसे अपना नहीं मानेगा। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी। दोस्तों,